फहश फिल्मों में काम करने वाली अदाकारा जो लाखों डॉलर्स कमाती थी, अपनी वो जिंदगी छोड़कर अपना रुख तब्दील कर चुकी है और दीन इस्लाम में दाखिल हो चुकी है। अबाए के अंदर इस लड़की की जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। ये लड़की फहश फिल्मों में काम किया करती थी। आखिर इसकी जिंदगी में ऐसा कौन सा वाकया हुआ जिसके बाद ये सोचने पर मजबूर हो गई कि मुझे अब ये जो गलीज जिंदगी है इसको छोड़कर इस्लाम में दाखिल होना चाहिए और मैं अपनी तमाम जो गुनाह हैं उनको छोड़कर अब मैं दीन इस्लाम में दाखिल होकर इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगी। वो कौन सा वाकया था, वो कौन सी खतून थी जो इसकी जिंदगी में आई जिसने इस खतून को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज वो लड़की अपने तमाम गुनाहों वाली जिंदगी को पीछे छोड़कर पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ भूलकर दीन इस्लाम में दाखिल हो चुकी हुई है। नाज़रीन, बात कर रहा हूं जापान से ताल्लुक रखने वाली फहश फिल्मों की अदाकारा जिसका नाम है रॉय लिल ब्लैक, जो कि कुछ अरसा कबल दीन इस्लाम में दाखिल हो चुकी है। होता कुछ इस तरीके से है कि जब रॉय लिल ब्लैक छोटी होती है उस वक्त इसकी ज़िंदगी में एक वाकया होता है कि जो इसके जहन के ऊपर गहरा असर छोड़ता है। वो वाकया ये होता है कि इसके वालिदैन का कत्ल हो जाता है, जिसके बाद ये अकेली रह जाती है और ये सोचती है कि अब मैं क्या करूं। अब जाहिर बात है, जब किसी इंसान के साथ इतना बड़ा वाकया हुआ हो कि उसकी आंखों के सामने उसके वालिदैन का कत्ल हो जाए तो वो कहीं ना कहीं भटक जाता है और किसी ना किसी गलत रास्ते पर लगने का सोच लेता है। तो रॉय लिल ब्लैक ने भी यही सोचा कि अब मैं इंडिपेंडेंट खतून बनूंगी और मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से जीऊंगी और मैं किसी को नहीं सुनूंगी और मैं एक मजबूत खतून बनूंगी। लिहाजा वो शोबिज़ इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेती है, फहश फिल्मों की अदाकारा बन जाती है और एक ही जो फिल्म है वो इसकी जिंदगी बदल देती है। दौलत, शोहरत इसके कदमों में आ जाती है, बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर इसका इंटरव्यू होना शुरू हो जाता है और ये लड़की रातों रात शोबिज़ इंडस्ट्री के ऊपर छा जाती है और तब से अब तक ये लड़की लाखों डॉलर्स कमा चुकी है और नाइट पार्टीज, इसके अलावा शोबिज़, इसके अलावा रेड कारपेट्स और आप वो तमाम जगह सोच लें जहां पर गुनाह होता था वहां पर ये लड़की जाती थी और वहां पर हजारों लाखों डॉलर्स इसको फीस मिलती थी और जिंदगी की वो तमाम आसाइशें जो कोई सोचता है वो इस लड़की के पास मौजूद थी। होता यह है कि एक रात को ये एक अवार्ड शो में जाती है, उस अवार्ड शो में इसको लाखों डॉलर्स मिलते हैं, वहां से निकलती है, अपने अपार्टमेंट के अंदर आती है। अपार्टमेंट भी दुनिया का महंगा तरीन अपार्टमेंट था जहां दुनिया भर की आसाइशें मौजूद थी। वहां जाकर जब ये लेटती है तो फोन इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। फोन इस्तेमाल करते करते इसके सामने एक शख्स की वीडियो आती है। जब वीडियो देखती है तो उसको पता चलता है कि ये जो शख्स है इसके पास भी दौलत, शोहरत सब कुछ मौजूद था और ये जिंदगी अपनी बड़े भरपूर और कामयाब तरीके से जी रहा था, लेकिन इसकी जिंदगी में अगर कोई कमी थी तो वो कमी सुकून की थी। लिहाजा वो शख्स अपनी वीडियो के अंदर बताता है कि उसने वो सुकून कैसे तलाश किया। उसको ये पता चलता है कि वो जो गुनाहों वाली जिंदगी जी रहा है वो जिंदगी गलत है। लिहाजा अगर उसको सुकून चाहिए तो उसको दीन इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा। तो वो अपना वो तमाम सफर बताता है कि किस तरह वो दीन इस्लाम में दाखिल हुआ और उसके बाद उसको वह सुकून हासिल हुआ। रॉय लिल ब्लैक को ये पता चला कि मेरी जिंदगी में भी ये वाहिद कमी है जो मौजूद है और मुझे सुकून नहीं है, हालांकि दौलत, शोहरत, पैसा सब कुछ मौजूद है। जिसके बाद वो फैसला करती है कि अब मैं अपने करियर के अंदर थोड़ा सा ब्रेक लूंगी। ब्रेक लेकर वो पहुंच जाती है दुबई में। दुबई जाकर जब वो देखती है कि वहाँ जो मुसलमान मर्द और ख़वातीन है उनका रहन सहन कैसा है, किस तरह अजान होती है, वो नमाज की तरफ भागते हैं, किस तरह वो रहते हैं, क्या वो सारे अवामिल करते हैं, जो मुसलमान ख़वातीन हैं वो किस तरह अबाए के अंदर, बुरखे के अंदर फिरती हैं, वो ये तमाम चीज़ों को बड़ा करीब से ऑब्जर्व कर रही होती है, इनका मुशाहिदा कर रही होती है। इसी असना में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है आमिना। उस लड़की से वो मिलती है, उससे जब बातचीत करती है तो उस लड़की का एतमाद देखकर, उस लड़की का सुकून देखकर ये बड़ी मुतासिर होती है उससे और उसको कहती है कि मैं भी आपकी कम्युनिटी में रहना चाहती हूँ। वो जो आमिना है वो उसको अपने जो कम्युनिटी है उसके साथ ले जाती है। वो कुछ खवातीन के साथ वहाँ कुछ दिन गुजारती है और कुछ दिन गुजारने के बाद जब वहाँ के तौर तरीके देखती है तो उसको एक सुकून मिलता है। उस सुकून मिलने के बाद वो ये फैसला करती है कि यही वो मेरी ज़िंदगी में कमी है जो मैंने अब पूरा करनी है। लिहाजा वो अपनी फहश फिल्मों की जो एक ज़िंदगी थी जिसमें वो लाखों डॉलर्स कमा रही थी वो छोड़कर दीन इस्लाम में दाखिल हो गई है और उसके बाद अब उसकी वीडियोस भी वायरल है जिसके अंदर
वो देखा जा सकता है कि वो वीडियो लगा रही है कि आज मेरा पहला इफ्तार है, वो मसाजिद में जा रही है, वहाँ पर जाकर वीडियो बना रही है और उसने अपनी तमाम फ़ोहिश जो तस्वीर हैं वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से भी डिलीट कर दी हैं। नाज़रीन, अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे, वो किसी भी ज़िंदगी में रह रहा हो, वो किसी भी चको-चौबंद ज़िंदगी में रह रहा हो, वो उसको छोड़कर सिर्फ़ एक सुकून की खातिर वो दीन इस्लाम में दाखिल हो जाता है। और ये तब होता है जब अल्लाह ताला की ज़ात उस इंसान को हिदायत बख्शे। अल्लाह हम सबको भी हिदायत बख्शे और हमें दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा।